अस्सलामुअलैकुम जी, फ़याज़ रामे आपसे मुखातब है और बात करेंगे सरकार बनाम ज़हीर मुकदमा की। वैसे तो ज़मानत का जो हर पैरा है वही काबिल गौर है और पढ़ने वाला है। जज इलियास मेमन ने बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला किया था इसकी जो ज़मानत खारिज की गई थी, और लेकिन जो पैराग्राफ नंबर 8 है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये जो मुल्ज़म है किडनैपिंग दो तरह की होती है, जैसा कि मैं पहले ही बताता आया हूँ। किडनैपिंग विद इन पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फॉर आउट ऑफ द पाकिस्तान। तो इन्होंने क्लियरली उसमें मेंशन कर दिया कि सफ़ा मिसल के ऊपर और रिकॉर्ड के ऊपर शवाहिद एविडेंस मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि ज़हीर जो है उसने एक माइनर बच्ची को किडनैप किया और किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो ऑफेंसेस हैं वो उनको एक्सप्लेन किया गया और उनकी सज़ाएँ भी लिखी गई। और उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि इसने ये जुर्म किया है और टेंटेटिव असेसमेंट के मुताबिक, एक रफ असेसमेंट के मुताबिक ये लगता है, बज़ाहिर नज़र आता है कि इस मुल्ज़म ने ये बच्ची को किडनैप किया है, इसीलिए ये ज़मानत का हकदार नहीं है। तो उसमें मिनिमम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऑफेंसेस ऐड हुए हैं उसमें मिनिमम उनकी सज़ा जो मैक्सिमम है वो 10 ईयर लिखी गई है। 10 ईयर उसकी पनिशमेंट है और वो बाकायदा तौर पर जज साहब ने उसमें उसकी सज़ा भी बयान की गई है और बच्ची के नेचुरल गार्डियन का भी जिक्र किया है और बच्ची को बाकायदा तौर पे एक किडनैप चाइल्ड के तौर पर लिखा गया है। और ये तो बड़ा ही एक पोजीशन क्लियर है, पेज भी आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। और जी, तो पैराग्राफ नंबर 8 जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा था वो भी आपने देखा और क्लियरली उसमें जज साहब ने लिखा हुआ है कि इसने जो मुल्ज़म ज़हीर है इसके खिलाफ जो शवाहद हैं वो मौजूद हैं और टेंटेटिव असेसमेंट के मुताबिक इसने ये जुर्म किया है, इसलिए इसकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद की जाती है और इसके लिए ये ज़मानत का हकदार नहीं है। तो ये तो क्लियरली इसमें तमाम तर चीज़ें वाज़ह कर दी हैं। अब तो अदालत ने भी, चलान में भी, तो मुख्तसर बात यह है कि अब ये मुल्ज़मान जो है वो बचने वाले नहीं हैं किसी सूरत भी। इंशाल्लाह रात के टाइम में एक लाइव सेशन भी करूँगा और अगर मज़ीद वजाहत की जाए तो जो बाकी मुल्ज़मान हैं जो फरार हैं जिसमें नूर मुनीर है दीगर, वो भी बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हैं। उनका एक प्रोसीजर कंप्लीट है होने वाला है, होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, तो वो इंशाल्लाह प्रोसीजर 10 से 15 दिन का है, वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये भी अरेस्ट हो जाएंगे। अब सेकेंडली इसमें एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि MLO के हवाले से, तो MLO का मैं पहली दफ़ा भी पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, वो एक्सेप्ट होना ही होना है। और मुख्तसर यही है कि जो कहा था इंशाल्लाह वही होने जा रहा है और केस अब बिल्कुल सीधे ट्रैक पे है। मुल्ज़मान की पोस्टस बेल भी नहीं होने वाली और ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं अदालतों के सामने भी और तमाम सोसाइटी और पूरी दुनिया के सामने भी। आप